कि ये आपकी नौकरियां खा गई, ये फलां बंदे को खा गया। तो आपने इस करियर को ज्वाइन किया, जो एआई ने कमाल दिखाया है, वो ये भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी खत्म नहीं हुई। ये पता नहीं क्या वजह है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्लस एआई का ये कोर्स है जिसमें इन्होंने एनरोलमेंट की है। क्राइटेरिया ठीक था, जो लोगों को मिलनी चाहिए थी जॉब, जिनको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए थी, वो उसके लिए क्वालिफाई करते थे। ये अरसा में जो एआई ने कमाल दिखाया है, वो ये भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी ख़त्म नहीं हुई। ये पता नहीं क्या वजह है। एआई को समझें, उसको कंट्रोल करना सीखें। यानी कि ये वो जैनी है जिसको रगड़ा तो है, वो हाज़िर तो हो गया है, लेकिन आपको इसे विश करना नहीं आ रहा, इसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा, तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है। तो बाकी परेशान हो जाएं, इसको सीखना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं यार नहीं, हेडिंग्स जो है ना, इसका फ्लो इस तरह होना चाहिए, सब हेडिंग ऊपर होनी चाहिए, मेन हेडिंग नीचे होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन इस तरीके से होनी चाहिए, इटैलिक होनी चाहिए, यहाँ पर स्पैन लगा के वो एक चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट स्टोरी लेकर आया हूं। जीपीयूपी के अलावा भी दुनिया में और हुनर हैं जिनसे लोग खौफज़दा हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मेरे पास एक आज ऐसी मज़े की स्टोरी है जिससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगी और स्कोप का भी पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। और जिस खौफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो खौफ क्या है? एआई का। एआई नौकरियां खा जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। बात करते हैं। मेरे पास स्टूडियो में यहाँ पर आज मौजूद है उमर, और जानते हैं उमर से उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा, क्या तालीम है आपकी? मैंने बेसिकली एफएससी की, और एफएससी के बाद फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन का मुझे पता लगा था कि कोर्स होते हैं, तो मैंने फिर देन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया था। और वो जब कंटिन्यू था तो देन फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि मेरे भाई ने पहले ना कोर्स किया था ये वाला, कि यहाँ से ना ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं। तो देन मैं फिर इस तरफ कहाँ से? मतलब नेक्स्ट सॉल्यूशन से होते हैं। तो मैं देन फिर यहाँ पे एडमिशन लिया और देन यहाँ से फिर कोर्स किया। नेक्स्ट सॉल्यूशन के किस कोर्स को एनरोल किया था आपने? मैं बैच 6 से किया था। कौन सा कोर्स, कौन सा? वेब डेवलपमेंट का कोर्स। वेब डेवलपमेंट का कोर्स था। इस कोर्स का पूरा नाम बताएं। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्लस एआई का ये कोर्स है जिसमें इन्होंने एनरोलमेंट की है। ये बताइएगा सबसे पहले कि ये कोर्स जो आपने किया, इसका ड्यूरेशन क्या था, कैसा रहा ये कोर्स? इसके लिए 3 मंथ का कोर्स था, और सर रिजवान हमें गाइड करते थे। मतलब वो सारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा था। देन मुझे यहाँ फिर इंटर्नशिप के बाद जॉब मिल गई थी। मज़े की बात ही यही है कि लोग कोर्सेज तो बहुत सारे इदारों से कर लेते हैं। अच्छा, पहले कोर्सेज की बात कर लेते हैं। कोर्सेज में क्या होता है कि बहुत सी इदारे ऐसे हैं, तनकीद बरहक है। प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनका काम होता है कि बच्चों को सिखाना, वो इंस्ट्रक्टर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर केस इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर जो ट्रेनर है वो एक कंपनी को रन कर रहे हैं, यूएसए के बेस कंपनी है, उसको रन कर रहे हैं, उनके पास क्लाइंट्स हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि अगर आपने कोर्स कर लिया तो फिर अगला चैलेंज क्या आता है कि भाई जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि जॉब से पहले आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके लिए आपको इंटर्नशिप चाहिए होती है, और इंटर्नशिप के लिए हम जगह जगह पे भटक रहे होते हैं और इंटर्नशिप नहीं मिलती है। हम इस नेक्स्ट सॉल्यूशन में उमर जैसे बहुत से लोग जब कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसकी एक क्वालिफिकेशन है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप का यहाँ पे मौका मिलता है। और नेक्स्ट बात, इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो उमर ही बताएंगे। इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप के बाद क्या हुआ? इंटर्नशिप के बाद बेसिकली टेस्ट हुआ था हमारा इस चीज़ का, कि आपने इंटर्नशिप में सीखा क्या है और क्या क्या नई चीज़ें। देन उस टेस्ट के बाद फिर मुझे ऑफर हुई थी जॉब की कि आप करना चाहते हैं। बेसिकली मेरे इस बैच में ना कोई 15 से 20 ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो उनमें से सिर्फ 2 की सिलेक्शन हुई थी इंटर्नशिप के लिए, और 2 में से सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई थी जॉब के लिए। तो वो वहाँ पे भी ऑफर आई, देन मैंने फिर एक्सेप्ट कर ली कि सीखने को और मिलेगा, और देन यहाँ पे स्टार्ट कर दी मैंने जॉब। तो आपको क्या लगता है ये जो सिलेक्शन है, ये क्राइटेरिया ठीक था? जो लोगों को मिलनी चाहिए थी जॉब, जिनको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए थी, वो उसके लिए क्वालिफाई करते थे? बेसिकली ये होता है कि जिनको काम आते हैं ना, मतलब जो होते हैं ना एजेंसी ना रन करने होते हैं, वो यही देखते हैं कि अगले को काम आता है कि नहीं आता। अब
तो इस चीज़ को देखते हुए देन वो टेस्ट होता है छोटा सा एक, उसके बाद देन फिर वो बताते हैं कि ये इस चीज़ के लिए मतलब क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही। वो इसकी बेस पे देन फिर वो ऑफर होती है। अच्छा उमर, अब ये बताइएगा कि एआई से लोग बड़े खौफज़दा हैं। आपने भी बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक बंदा फुटपाथ पे बैठा मजदूर के तरीके से, और एक गाड़ी वाला को मोटरसाइकिल वाला आते, कहते वेबसाइट बनवानी है, कितने लोग, कहते हैं 1500 रुपये। वो कहता है नहीं मैं तो 600 ही दूंगा। तो ऐसे कि बहुत सारा कंटेंट आपने भी देखा होगा, और बहुत सारे लोगों ने सीरियस कंटेंट भी बनाया कि ये आपकी नौकरियां खा गई, ये फलां बंदे को खा गया। तो आपने इस करियर को ज्वाइन किया, अब आपकी जॉब को भी कितने महीने हो गए हैं? मेरी जॉब को हो गए तकरीबन 1.5 साल हो गया हुआ है। 1.5 साल जिनकी जॉब को हो गए हैं, और 1.5 साल के अरसा में जो एआई ने कमाल दिखाया है वो ये भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी ख़त्म नहीं हुई। ये पता नहीं क्या वजह है। आपका क्या ख्याल है कि एआई वाकई नौकरियां खा जाएगा या खा रहा है? नहीं, एआई बेसिकली ना हमारी हेल्प करता है डेवलपमेंट में कि आप काम को जल्दी कर लें। अब अगर हम सारा काम ही एआई पे छोड़ देंगे तो वो काम सही नहीं, वो बल्कि और खराब कर देगा। इतनी क्योंकि भी एआई ने तरक्की नहीं की हुई। अगर हम दूसरे प्लेयर क्लोड को देखें तो अगर हम इसे अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो वो तब भी काम सही नहीं करेगा। मेरे नज़दीक इस वक्त तमाम डेवलपर्स में से वो बच पाएंगे, नौकरियां ख़त्म होंगी और वो कि वाकई उनकी नौकरियां खाई जाएंगी। किनकी खाई जाएंगी? जो एआई को यूज़ नहीं करते हैं। तो जिन्होंने एआई को यूज़ नहीं किया, वाकई वो अपनी नौकरी खतरे में समझें। एआई को समझें, उसको कंट्रोल करना सीखें। यानी कि ये वो जैनी है जिसको रगड़ा तो है, वो हाज़िर तो हो गया है, लेकिन आपको इसे विश करना नहीं आ रहा, इसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा, तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है। तो वाकई परेशान हो जाएँ, इसको सीखना शुरू कर दें। एक मेरे पास एक स्टोरी आई है कि एआई को यूज़ करते हुए बहुत से लोग बना रहे हैं वेबसाइट्स भी, ऐप्स भी बना रहे हैं, और बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने मुझे एक मोबाइल से ना अपने लैपटॉप की वीडियो बना के भेजी, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है। वो कुछ एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज था, वो पूरा स्क्रॉल करके मुझे दिखा रहे थे, और बाद में एक वॉइस मैसेज आता है, और वॉइस मैसेज में कहते हैं कि सर ये मैंने साइट बनाई है, ये देखिए कैसी साइट है, और मेरा बड़ा शौक है, ये मैंने यही से बनाई है, तो मैं इसकी सर्विसेज देना चाहती हूँ। तो मैंने पेज तो जितना इतनी सी स्क्रीन पे नज़र आ सकता था देख लिया, और मैंने कहा कि इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। हम एआई से तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से, लेकिन आपके क्लाइंट की बेसिक सी छोटी सी करेक्शन जो है ना, वो आपसे हल नहीं होनी है। हर चीज़ के लिए आप एआई पे डिपेंडेंट होंगे, और एआई ने जो फिक्स करके दिया उससे बाकी जो दूसरी चीज़ें जो कनेक्टेड थी वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आना था, इसको कैसे चेंज करना है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं यार नहीं, हेडिंग्स जो है ना, इसका फ्लो इस तरह होना चाहिए, सब हेडिंग ऊपर होनी चाहिए, मेन हेडिंग नीचे होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन इस तरीके से होनी चाहिए, इटैलिक होनी चाहिए, यहाँ पर स्पैन लगा के। वो एक चीज़ होती है, जो कोडिंग करते हैं वो समझते हैं कि आपने सिर्फ एक वर्ड को हाईलाइट करना है, उसकी डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है। तो ये छोटे से काम हैं, इंतहाई बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर आपको बेसिक सा नॉलेज है ना तो आप खुद भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको आते ही नहीं, आप हर चीज़ के लिए एआई पे डिपेंडेंट हैं, तो बहुत से काम आपके नहीं हो पाएंगे। तो एआई को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आपको ये स्किल आनी चाहिए, और इस स्किल में जो इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, उम्र के तरीके से आप भी इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा और कोर्स को एनरोल कीजिएगा, चेक कीजिएगा कब ये हो रही है। अच्छा, इस कोर्स पे आपको डिस्काउंट भी मिल रही है, 10,000 की डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट बड़े लिमिटेड टाइम के लिए, और सीट्स पे लिमिटेड होती हैं। इस कोर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉन्च करने का यही होता है कि आप जैसे लोगों को, अच्छे बच्चों को चुना जाए, ट्रेन किया जाए और हायर कर लिया जाए। तो अगर आप इंटर्नशिप और करियर बिल्ड करने के लिए जो जॉब की परेशानी से उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।